जी, थोड़ी देर पहले सरदार आरपी सिंह आपसे पूछ रहे थे कि वो जो अफगान सिख हैं उनका दुख आप भूल गए। 2021 में आपको याद होगा किस तरह से तालिबानी क्रूरता से बचकर आए थे। क्या कभी गए हैं अरविंद केजरीवाल जी या आपके कोई नेता या आप खुद नवीन गौर जी आप गए हो, हरिनगर गए हो, कभी तिलक नगर गए हो, कभी मोतीबाग आप गए हो, वहां के जो लोग हैं उनका दर्द जानने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश की हो? अगर ऐसा होता तो आप शायद नहीं बोलते। मुझसे एक नहीं हिमानी जी, ना तो हमने हरिनगर देखा है, ना श्रीनगर देखा है, ना दिल्ली देखी है, ना वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसी हवा में बातें नहीं कर सकते ना। दिल्ली में सरकार चला रही है आम आदमी, और कोई अल्पमत की सरकार नहीं चला रही है, 62 MLA के साथ सरकार चला रही है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है जब आप और आपके साथी जितने बैठे वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। राजनीति इसे कहते हैं जब नहीं, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं ना, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ठीक, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। मैं कंप्लीट कर लेता हूं, कंप्लीट कर दीजिए, बीच में से इंटरप्ट करेंगे, मैं भी ठीक है, थोड़ी बहुत टोका-टाकी चलती है। तो हाँ सुनिए, तो वोट बैंक की जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ ये बात। और भारतीय जनता पार्टी सीए का भी लोकसभा चुनाव से तुरंत बिल्कुल पहले जाने का काम कर रही है। वो कोई सोची समझी साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार नहीं देता, कानून तो 2019 में ही आ गया था महोदय। हिंदुस्तान के लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, हिंदुस्तान के लोगों के लिए इनके पास हुआ संसाधन नहीं है, पर दुनिया जहां के लोगों को ये सर, ये बात आप रोहिंग्याओं के लिए नहीं कहते हैं। रोहिंग्याओं का दर्द दिखता है आपको, सिखों का, जैनियों का, पारसियों का, वो 6 धर्म है। रोहिंग्या तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, आप रोहिंग्या को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो किस कानून के आधार पे आ रहे हैं? क्या रोहिंग्या दिल्ली सरकार के कानून के आधार पे आ रहे हैं? आपको रोहिंग्या का वोट मिल रहा है क्या? फिर आप बताइए। अच्छा, एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। संजय सरकार जी का वापस रुक कर रही हूँ। नवीन जी माफी के साथ रोक रही हूँ जरा। संजय सरकार जी वो नाराज होकर चले गए थे, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, पता नहीं दीदी का कॉल तो नहीं आ गया था। संजय जी, सवाल पूछा था मैंने आपसे, आप निकल लिए गुस्सा होकर, नाराज होकर। कहां है संजय जी? एक बार स्क्रीन पर लीजिए। संजय जी, घुसपैठियों में, शरणार्थियों में फर्क ही नहीं पता है आपको? आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, ऐसे मुद्दे के साथ कैसे राजनीति कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं, हम राजनीति नहीं, राजनीति आपको स्टूडियो से होता है, सबसे घटिया राजनीति होता है। इतना घटिया राजनीति मैं कभी नहीं, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। 30 सेकंड में आप मेरा बात काट देते हैं। नहीं सर, मैं आपके पास आई थी, आप शायद ज्यादा नाराज हो गए। के बारे में बोले, रोहिंग्या के बारे में बोलेंगे, लेकिन मेरे को जवाब देते नहीं। बोलिए, आप ही से सवाल। मेरे को आप मेरे जब बंगाल में लेकर बोलेंगे तो हम जवाब हम देंगे ना। बिल्कुल, आप ही से जवाब। आप बीच में टोकना चालू कर देंगे, साउंड कम कर देंगे, ये क्या बात होता है? बोलिए। भूमिका बन गई हो तो चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। हाँ सर, हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता ना, ऐसे करके डिबेट नहीं होता। अगर सोचिएगा तृणमूल में बोलने में आपको दिक्कत होता है तो हम लोग तृणमूल के लोग हम लोग को बैठाने, तृणमूल कांग्रेस को बैठाने सर, हो गई भूमिका। बस बात क्या है, ये जो बात बोल रहे हैं ना, जो 1971 से लेके 2011 के अनुसार सेंसस के अनुसार में 18,74,000 आदमी इंडिया में आ चुके हैं, जो शरणार्थी हो, घुसपैठिया जो भी है। लेकिन उसमें क्या 16,30,000 बांग्लादेशी है, 2,21,000 आपको पाकिस्तानी है, और अफगानिस्तान से 13,000 है। इस हिसाब से आपको मैं नमूना बता रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात, जब मेरे भाई बहन बोल रहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जब बोलते थे कि ये निमाई राय भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जो संदेश काली हिंगलगंज साइंड है वहां का, ये पैसा लेके निमाई राय पैसा लेके घुसपैठिया को घुसाता, 50,000 रुपया करके देके एक आदमी को कार्ड बना के देते हैं। नंबर 2, रोहिंग्या जो बॉर्डर से आते हैं, वो बॉर्डर बंगाल का बॉर्डर नहीं है, वो बॉर्डर है अरुणाचल का बॉर्डर, नागालैंड का बॉर्डर, मणिपुर, मिजोरम का बॉर्डर। टोटल 1643 किलोमीटर बॉर्डर होता है। उसी बॉर्डर से वो रोहिंग्या इंटीरियर। आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं सरदार आरपी सिंह जी, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। एसएसबी देखते हैं। संजय जी, आपकी इजाजत हो तो जरा एक रख नहीं पाए, बात ही नहीं रख पाए, तो मेरे को बात रख। अच्छा, नहीं, पॉइंट वाइज चलते हैं ना सर। अभी इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगी कि आप लोग जो बार-बार बिग नो कर रहे हैं सीएए के लिए, आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? वोट बैंक की सियासत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं सर? एक बार जो आपने पॉइंटर्स जो भी गिनवाए हैं उस पर सरदार आरपी सिंह जी से काउंटर ले लेती हूँ, फिर आप आगे कहिएगा। अमित शाह का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया? ठीक है, बता दीजिए सरदार आरपी सिंह जी। प्रोग्राम क्यों? सरदार आरपी सिंह जी, संजय सरकार जी ने जो पूछा है, प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया है? हिमानी, हमारी डिबेट अमित शाह जी के टूर प्रोग्राम को लेकर है, जो सीए को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा है, या जो लोगों को बरगलाया जाए उस पर है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जब शाहीन बाग हुआ तब समझाया नहीं गया। सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डेलीगेशन भेजा था, एक अपना
नॉमिनीज भेजे थे समझाने के लिए और बात करने के लिए। सरकार है क्या? वो बातचीत हो नहीं पाई थी, बातचीत उनकी बात सुनी नहीं गई थी। अभी आप किसान, अरे एक मिनट क्या, एक एक करके अरे आपको भाई, टोका नहीं एक-एक बीच करके। में। आप अभी है नहीं ऑनर, आपकी आवाज अरे हम नहीं, हमारी आवाज ठीक है। आप इतने भड़क क्यों रहे हैं? भड़ा कह रहे हैं कि ये बोल क्या रहे हैं? अभी अरे जिक्र हमारा हो रहा है, आप हिमानी जी जिक्र हमारा कर रहे हैं। तो ठीक है, एक बार पहले उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। आप फ्रेम ठीक इतने करवाइए। भड़क क्यों रहे हैं? नहीं, फ्रेम ठीक है हमारा, लेकिन एक बार बिल्कुल नहीं बोलने है, तो हमारा जिक्र कर दीजिए। रहे हैं, आप कहिएगा, बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जी सरदार आरपी सिंह जी। असल में क्या है, ममता दीदी हो चाहे वो केजरीवाल हो, सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के लिए उनको डरा रही हैं। हाँ। सच मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे कानून का किसी भी देश के नागरिक से कुछ लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि आप भी तो इस समय लेकर आए हैं चुनावों के बाद, क्यों लेकर आए हैं? आप भी तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खालिस्तानी बोला जा रहा है। 2019 आपको खालिस्तानी बोला जा रहा है, आपको खालिस्तानी बोला जा रहा है। नवीन जी एक एक करके आपको बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पाल, आपको जो जसप्रीत सिंह को के जो ऑफिसर था जो अपना ड्यूटी निभा रहा था उसको खालिस्तानी बोला। आपको तो खालिस्तानी बोला जा रहा है। आप कौन से हिंदुस्तानी हैं? आपको तो खालिस्तानी नाम से पुकार रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ठीक है। सरदार आरपी सिंह जी, एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए सर, फिर रिजवी जी का भी सवाल है, आपका भी है, नवीन जी का भी है। जी सरदार आरपी सिंह जी। मेरा निवेदन है अगली बार से इनको पहले बुला लिया करो, क्योंकि इनकी भड़ास नहीं पूरी होती। सर मैं क्या ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास उत्तर है नहीं। और जहां तक खालिस्तान का इशू है, हम सबके सब खालिस्तान के विरोध में है। कोई देश में ऐसा नहीं जो खालिस्तान के पक्ष में हो। और आज भी भारत सरकार उन सब खालिस्तानी को एक्शन ले रही है जिनका एक्शन लेना है। अरे एक मिनट, अरे आपको उसको साबित अभी करना है। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी आपको उसको साबित करना है। एक मिनट रुकिए ना, आप बोल दिए ना आपने। अरे सुनिए ना, आपको सुन लिया, आपको एक बार सुना नाम से। आप बहुत बोल रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, मुसलमान रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। जो बोला है आपको तो शर्म होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए खुलेआम। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं ये कहकर कि सीए आएगा तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश जानकर वहाँ पर विभाजन हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। ये जो पूरा जो बिल है ये सिर्फ उनके लिए है जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, उनके लिए है सिर्फ। उनको यहाँ पर जो वो भी 2014 दिसंबर से पहले यहाँ है, उनको नागरिकता देने के लिए है। उसके बाद की अभी कोई चिंता नहीं है, ना चर्चा है। तो इनको राजनीति करनी है, इनको चुनाव दिख रहा है। यही तो मेरा सवाल था सरदार आरपी सिंह जी कि आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। आप लोग भी तो चुनाव से ठीक पहले लेकर आते हैं। आपका पूरा सरकारी अमला, पूरा सरकारी तंत्र। एक मिनट नवीन जी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो जिससे आपके लिए भी कुछ निकल जाए उसमें पॉइंट। एक सेकंड सरदार आरपी सिंह जी, तो फिर कैसे होगा वो? तो यही सवाल था मेरा कि आप लोग भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए लेकर आए। इस टाइम पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिजवी जी, हिमानी कहां से पॉलिटिकल माइलेज? हिमानी एक मिनट सुनिएगा, हिमानी एक मिनट सुनिएगा। पॉलिटिकल मैनेज कैसे हो रही है? 2019-20 में एक कानून आ गया, उसके रूल्स ऑफ फ्रेमवर्क, बीच में कोरोना आया, बीच में देश में दिक्कत रही, इस कारण से उसके तो कोविड से लेकर अभी तक भी सर बहुत टाइम था आपके पास, बिल तो बहुत टाइम था आपके पास। चुनाव से एंड पहले क्यों? सवाल ये था रिजवी जी। ऐसा है, आ रही हूं सर। हाँ, जो आप बात कह रहे थे ना, मैं ये कह रहा हूं कि किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने बात की 14-15 मर्तबा या सरकार ने बात की? आप ये बताइए किसने बात की कंफ्यूजन दूर करने की? संजय जी आ रही हूं। नंबर 1, इसलिए मैं कह रहा हूं कि और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि मसला हल हो, कंफ्यूजन दूर हो, तो बात करें। आज देखिए ना, सरकार वाजे कर रही है, आज क्लियर कर रही है। जहां तक निफाज का सवाल है, एक मिनट जहां तक निफाज सवाल है, ये सरकार तो इतनी स्ट्रांग है, मैं देख रहा हूं कि नोटबंदी कर दी। 8 बजे खड़े हुए, पूरी कैबिनेट को भी नहीं पता था क्या होने जा रहा है, नोटबंद हो गई। जीएसटी जैसा कानून लाती है सरकार, 370 की धारा जो है 370 खत्म करती। बहुत पावरफुल सरकार है, लेकिन मुझे फिर हैरत है कि आखिर इसमें इतना देर क्यों लग गई? ठीक है, 4 साल क्यों लग गए? ठीक है।